एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी वाइस फॉर ग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम देकर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी सीयूटी यूजी एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इस बार एनटीए ने काफी तेजी दिखाते हुए काफी जल्दी जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया है। ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है और ठीक साथ स्टार्ट हो चुका है यूनिवर्सिटीज का अब एडमिशन बुलेटिन रिलीज होना। और इसी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि आपके फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। वो आपने जो उसने जो है अपना एडमिशन बुलेटिन यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको ये बात करने वाला हूं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पे आपको फोकस करना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट बुलेटिन से चीजें बाहर आ रही हैं, सबके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट देखना सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो ये नोटिफिकेशन जो यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन टू यूजी एंड कॉप प्रोग्राम्स फॉर दी एकेडमिक ईयर 2026-2027। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये नया जो है अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें 2026-2027 के बारे में स्पेशली बात की जा रही है, उसी एकेडमिक सेशन के लिए थ्रू जेएनयू सीयूटी 2026 एग्जाम। तो सीयूटी यूजी का एग्जाम ही आपको देना होगा अगर अभी भी आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और साथ में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां समझ में आएंगे, तो एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, जिसको हम कॉप बोलते हैं, प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 शैल बी डन थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो वही आपका सीयूटी यूजी एग्जाम होने वाला है। कोई बदलाव ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस बार भी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आपको जेएनयू से अगर आपको परस्यू करना है, और कैंडिडेट को क्या क्या सब्जेक्ट टेस्ट यहाँ पे अपीयर होने होंगे। आपको जैसे पता होगा कि टोटल आपके पास 37 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, लेकिन उसमें से हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी डिमांड रखती है। कहीं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी अलग डिमांड रखती है, अगर आप बात करेंगे तो जेएनयू अपनी अलग डिमांड रखती है, बीएचयू जो है अपनी अलग डिमांड रखती है। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे जेएनयू के बारे में, तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप लोग को बीए ऑनर्स इन पर्सिया, ये पोस्तो, अरबिक, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, मतलब किसी में भी अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज के अगर कोई भी कोर्सेज करने हैं, तो आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी होगी और दूसरा आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है यहाँ पर अपीयर होना होगा। तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए इंग्लिश जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है यहाँ से, और साथ में आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो आपको इन दोनों को प्रिपेयर करना होगा अगर आप इन फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज में जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ में अगर आप बीएससी इन आयुर्वेदा, बायोलॉजी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि काफी फेमस प्रोग्राम हो जाते हैं जेएनयू के, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स चूज करनी होगी एज अ डोमेन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री चूज करनी होगी, एंड आपको चूज करना होगा बायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है, ये आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे चूज करने होंगे, जिनके नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जेएनयू ने। तो आपको ये जो पर्टिकुलर चूज करना होगा। साथ में अगर आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के कोर्सेज करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी इन पर्टिकुलर उसमें से, तो वैसे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज में आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल हो गई, जेएनयू हो गई, तो सर्टिफिकेशन के कोर्सेज में काफी जानी मानी यूनिवर्सिटीज है। सर्टिफिकेशन के कोर्सेज के ऊपर हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल के ऊपर ऑलरेडी एक काफी डिटेल वीडियो है, जिसको आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको इंग्लिश चूज करनी होगी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे भी आपके लिए इंग्लिश और गैट जो है वरदान साबित होने वाला है। तो ये तो रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या क्या लेने होंगे इन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। अब हम थोड़े इसके बारे में और डिटेल जो है बात करना स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सबमिटेड बाय द ऑल द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड for the admission to various program to study at the time of the admission session। तो देखिए, जो भी बच्चे जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा, सो दैट आपका एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे बोला है कि जेएनयू ने भाई साहब सीधे सीधे आपको एक मतलब नोटिस दे दिया है, भाई आपको नोटिस दे दिया है, आपको ये बोल दिया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है पहले से इकट्ठा करके रखिए। तो देखिए, 2 कॉपीज ऑफ एनटीए सीयूटी यूजी 2026 का स्कोर कार्ड। तो अभी आप बोलेंगे तो अभी हमारे पास नहीं, बिल्कुल बात है। अभी आपका जो है 11th से लेकर 31 मई के बीच में जो है आपका यहाँ पे सीयूटी यूजी का जो है एग्जाम होगा, ठीक है। यूजी एग्जाम होगा यानी सीयूटी यूजी का एग्जाम होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपका एनटीए का सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड आएगा, तो उसका जो है आपको यहाँ पर 2 कॉपीज जो है यहाँ पे रख लेनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाला है, ठीक है। साथ में 5 सेट्स ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म, तो जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म होता है उसकी यहाँ पे आपको जो है 5 कॉपीज रखनी है। तो आप प्री इनरोलमेंट फॉर्म की जो है 5 कॉपीज अभी से कर ले लीजिएगा, एडमिशन में जो है वो काम आने वाली, ठीक है। 8 कॉपीज ऑफ
रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आपको 8 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये होने वाले हैं आपके, एक तो एनटीए स्कोर कार्ड की आपको 2 फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है, 2 कॉपी चाहिए आपको, ठीक है, 5 सेट्स ऑफ प्री एनरोलमेंट फॉर्म चाहिए आपको 5, और साथ में आपको 8 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो कि आपके 8 होने वाले, तो ये आपको टोटल चाहिए होंगे, ठीक है। 2 सेट्स ऑफ सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ द हायर सेकेंडरी प्री यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल, मतलब बेसिक बात बताता हूँ कि यहाँ पे आपको जो है क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th की और क्लास 12th की जो है आपको मार्कशीट चाहिए रहेगी, जो या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने पढ़ाई करी है उसकी आपको मार्कशीट यहाँ पे चाहिए रहेगी, ठीक है। 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन शोइंग द एज एंड डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपकी एज एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है यहाँ पे शो रही हो, तो आपको ये भी चाहिए होगा, तो इसको भी आप रख सकते हैं। इसकी यहाँ पे कितनी कॉपी बोलिए कि भाई आपकी यहाँ पे इसके 2 सेट्स जो है आपके पास होने चाहिए, तो इनके 2 सेट्स जो है आप अभी से इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, मतलब आपने जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो भी अटेंड किया है वहां पर, इसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जिसकी एक कॉपी चाहिए होगी। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज या अपने स्कूल से लेना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर चाहिए होगा, तो इसको भी अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई साल बच्चे जो है ना, हर साल बच्चे माइग्रेशन को लेकर काफी परेशान होते हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा। ओरिजिनल यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर रखा है इन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो आपको रखना है, लेकिन इसके साथ में आप लोगों को 2 से 3 कॉपीज जो है ना बनवा के अपने पास भी रख लेना है, जो फोटो कॉपीज होती है आपको करा के अपने पास रख लेना है, सो दैट आपको फ्यूचर में काम आ सके, ठीक है। All those candidates who have passed their qualified examination prior to 26 must be produce the migration certificate from the university from where they have passed qualified examination at the time of the admission। तो बेसिकली आपको मतलब ये है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा, जिन्होंने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों जाता है यहाँ पे देखिएगा, ऑल दोस कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन प्रियर टू 2026, इसके पहले जिनने पास किया हुआ है उनके लिए बोला जा रहा है कि भाई आप लोग को जो है ना, आपको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे रखना होगा। कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइड एग्जामिनेशन 2026 और नॉट इन अ पोजीशन टू सबमिट द माइग्रेशन सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ द एडमिशन शुड सबमिट द सेम एज अर्लियर। तो देखिए, अब जैसे आप फॉर्म फिलिंग कराने जाएंगे, जब आपको मतलब जैसे आपका अभी एडमिशन वाला होगा, तो जो 2026 के जो पहले के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनके पास तो ये ऑप्शन होने वाला है कि उनके पास जिनने दैनिक 2025 में मान लीजिए किसी ने बोर्ड अपीयर किया है, अब वो एडमिशन लेने वाला है, तो वो भाई उसके लिए तो उसके पास तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट जो 2026 में अभी बोर्ड अपीयर करने वाले हैं, उसके पास जो ऐसा हो रहा है कि उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत नहीं मिल पा रहा, नहीं सबमिट कर पा रहे, तो बट नॉट लेटर देन 30, तो उनको 30 अक्टूबर 2026 के पहले पहले अपना माइग्रेशन जो है सबमिट कर देना होगा, सो दैट उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले। और बाकी आपको ऐसे यहाँ पे बोला है कि कोई थोड़े बहुत आपके जो, अगर आप लोगों ने मान लीजिए गैप लिया है, तो यहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको रखना होगा, तो गैप सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको बनवा लेना है, जो भी आपके पास हो। तो उन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट परसिविंग देयर स्टडीज विद सम अदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट साइंड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। तो जैसे मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने गैप ले रखा है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स परस्यू कर रहे हैं और आप वहां से ड्रॉप, मतलब आप छोड़ रहे हैं, चाहते हैं कि चलो मैंने एक सेमेस्टर पढ़ लिया लेकिन मुझे जेन्युइन एडमिशन लेना है, तो वहां से आपको जो साइंड सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि भाई हाँ, हम अपने कैंडिडेट को जो यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। कैंडिडेट सबमिटिंग द इंटरनेट डाउनलोड मार्कशीट आर एडवाइज टू सबमिट प्रोड्यूस द फाइनल मार्कशीट ड्यू टू, देखिए अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास 12 की मार्कशीट आएगी, तो आप लोग को यहाँ पे जो अपनी फाइनल सबमिट जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी ना, वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी, ठीक है। द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्वालिफाइड एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन बीइंग फाउंडेड, तो आप जो अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े हुए हैं तब आपके लिए रिक्वायरमेंट होने वाला, पर अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं इसमें ज्यादा, ठीक है। अब हम और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन फी पेमेंट होने वाला है कि आपका कितना कितना आपका ऑनलाइन पेमेंट लगने वाला है जेएनयू के अंदर। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे आपको 313 रुपीज देने होंगे, ठीक है, और सर्टिफिकेशन के अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 264 रुपीज जो है यहाँ पे आपको पे करना होगा, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल एट द एडमिशन काउंटर वाइल टेकिंग दी एडमिशन रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको जो डॉक्यूमेंट है ये आपको वहां पे रखने पड़ेंगे ओरिजिनल फॉर्म में। तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग लगेगी और डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लगेगा, या आपका जो गैप सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा। तो ये दोनों आपको जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अच्छी तरीके से जो है प्रिपेयर कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेना, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग जो है सिंपल आपको एक नंबर दे देता हूं, जो कि है 6363286363, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का जो है समाधान यहाँ पे पा सकते हैं। बाकी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम क्लियर करके किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने
जीवन मतलब अपनी लाइफ को, अपने करियर को एक नई ग्रोथ देना चाहते हैं, तो भाई अब सिर्फ सीयूटी एग्जाम में लगभग 120 डेज के आसपास का टाइम बचा है। तो अब आपको अगर बहुत फास्ट पेस मोड में सीयूटी एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस आपको फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कोई डाउट आ रहे हैं उसके सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलिंग अपने आप में सीयूटी एग्जाम की काफी कॉम्प्लेक्स होती है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें, किससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के एलिजिबल हो पाएंगे सबके लिए। और साथ में अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग को इस नंबर पे कॉल कर लेना है, और हमारा एक क्रैश कोर्स है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है भाई। इसके बाद सारी समस्या हमारी हो जाएगी, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, हम आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, और आपको किसी टॉप यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन लेने में आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आपसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मिस ना हो। थैंक यू सो मच।